सो नाउ स्टैटिक के बारे में हमने देख लिया था, काइनेटिक के बारे में देख लिया था डिटेल वहां पर उनकी डिस्कशन। नाउ नेक्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हुई थी ये भी हमने देखा था, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है ये भी देखा था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी कल के लेक्चर की वो क्या थी कि सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे कुछ एक फोर्स लगाया है ना। सपोज ये है आपके पास 100 kg का ये ऑब्जेक्ट और आपने यहाँ पे क्या लगाया 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी बॉडी मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं मूव करेगी? बिकॉज जैसे आपने यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया वैसे ही इनके ग्राउंड और इसके ब्लॉक के सरफेस के बीच का फ्रिक्शन भी क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, है ना। एडजस्ट होके ये वाला जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन ये भी कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2 न्यूटन। ओके, और आप अपने फोर्स को 2 न्यूटन से 3 न्यूटन 5 न्यूटन और ऐसे बढ़ाते 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 कभी आप यहाँ पे 110 न्यूटन कर लिया, तो आपने क्या कर दिया, इसको 110 कर दिया। सो अभी क्या होगा, हो सकता है कि यहाँ पे 110 पे ये ब्लॉक मूव कर जाए। ओके, सो नाउ 110 पे ब्लॉक ने क्या किया, जस्ट स्टार्ट किया मूव करना। ओके, 110 न्यूटन के फोर्स पे जस्ट स्टार्ट किया, 110 के पहले पहले किसी भी फोर्स में मूव नहीं किया। तो नाउ ये जो 110 न्यूटन है क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दिस फ्रिक्शन इज, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, है ना। मतलब अभी 110 तक क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो 110 न्यूटन जो होगा इस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट। सो और डिटेल में मैं आपको बताऊं तो सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक ऐसा बनाया मैंने, ये एक ब्लॉक है इनके और सरफेस के बीच में जो म्यू की वैल्यू है, म्यू इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास 0.4, ब्लॉक का मास है 8 kg। सो अभी नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, ये आएगा मेरे पास 80 इंटू 0.4, तो ये आ गया हमारे पास 32 न्यूटन। ओके, नाउ अभी यहाँ पे 32 न्यूटन क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगाता है F इज इक्वल्स टू सपोज 10 न्यूटन, तो मुझसे अगर कोई पूछे आप बताओ भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बताएंगे आप, चलिए चैट में लिख के बताइए आप। अगर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, लिमिटिंग की वैल्यू है 32 और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यस क्या बताएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है बताइए, यस लिख के बताइए चैट में सभी लोग। फ्रिक्शन मैंने फोर्स लगाया कितने का, 10 न्यूटन का, कोएफिशिएंट है 0.4। सो आई एम आस्किंग, अभी आप बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। हाँ भाई चैट में लिख के बताएंगे सभी लोग। एवरीवन क्या क्लियर है आपको अच्छे से? एक आंसर है 22 न्यूटन, बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा। हाँ भाई आंसर बताइए, आंसर बताइए। मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया कितने का, 10 न्यूटन का। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। नील एवरीवन, अब बोलिए, समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। हाँ देखो भाई मैंने यहाँ पे क्या पूछा आपसे, आपसे मैंने ये पूछा कि सपोज ये देखिए फिर से सरफेस के बीच में म्यूस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको 0.4 और ब्लॉक का मास कितना है 8 kg है ना। तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, कितने का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, करेक्ट। सो नाउ व्हाट आई एम आस्किंग, आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, स्टैटिक फ्रिक्शन के जो वैल्यू होता है वो क्या होता है भाई, ये होता है म्यूस इनटू एन। ओके, सो म्यूस इनटू एन में आपने निकाल लिया तो ये कितना आएगा, नॉर्मल की वैल्यू आ रही है 80, सो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 इंटू 80, तो अभी कितना आ रहा है भाई, ये 32 न्यूटन। नाउ अभी समझिए ध्यान से, समझिए सभी लोग समझिए ध्यान से, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि
आप अभी क्या करेंगे, इस ब्लॉक को 32 न्यूटन से कम कोई सा भी फोर्स होगा, 32 न्यूटन से कोई सा भी कम फोर्स होगा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। आपने एक फोर्स लगा दिया यहाँ पे 10 न्यूटन का, 12 न्यूटन का, 14 न्यूटन का, 15, 16, 17, 18 कुछ भी लगाया, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? बिकॉज यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है पीछे की तरफ, वो कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ है 32 की स्ट्रेंथ है ना। 32 न्यूटन तक वो उसको होल्ड करके रखेगा। जैसे मान लो कि कोई आपके घर में बहुत बड़ा सा बॉक्स है ना। अभी क्या है कि दिवाली के टाइम पे क्या करना है, उसको हटाना है ना। और इसको हटा के फिर क्या करनी है, उधर साफ सफाई करनी है। तो आप क्या करते हो, आप आजू बाजू से घर पे जाके 2-4 लोगों को बुला के लाते हो, है ना, कि हमसे तो उठ नहीं रहा, है ना। तो पहले क्या करते हैं, 2 लोग आते हैं, ट्राई करते हैं इस बक्से को खींचने का, नहीं आता फिर बाहर। फिर आप 3 लोगों को बुला के आते हो। तो अभी आप कर क्या रहे हो भाई, फोर्स को आप बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे फोर्स को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, फिर भी नहीं उठता। तो फिर आप चौथे आदमी को लेके आते हो, हट्टे कट्टे को। तो ये क्या होगा, अभी चौथे आदमी ने फोर्स लगाया तो फोर्स अभी और आपका बढ़ गया, अब ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करने लगा। करेक्ट। नाउ अभी आप ध्यान से सोचिए कि अभी जो 3 लोग जो फोर्स लगा रहे थे, वो फोर्स किसी ना किसी ने तो बैलेंस किया होगा। यस, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1, 2, 3 लोगों ने भी फोर्स लगाया, तो तीनों का फोर्स किधर ना किधर तो बैलेंस करने में क्या होगा, है ना। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने और एक फोर्स यहाँ पे लगाया, ये भी है 5 न्यूटन, ये भी है 5 न्यूटन, तो ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा। नाउ अब यहाँ पे ब्लॉक जो है बहुत बड़ा भारी जो बक्सा है, इन्होंने क्या किया, 3 लोगों ने खींचा, ब्लॉक नहीं हिला, यानी कि तीनों लोगों का जो फोर्स था, इन तीनों के फोर्स को किसी ने बैलेंस कर लिया। किसने बैलेंस किया? तो भाई यहाँ पे फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस किया। कौन से फ्रिक्शन ने बैलेंस किया? तो इसे स्टैटिक फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस किया। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट होती है, क्या होती है वो, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये आपका यहाँ पे 8 kg का ब्लॉक है आपके पास, 8 kg का ब्लॉक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, फोर्स यहाँ पे लगा दिया कितने का, 10 न्यूटन का। तो अभी आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ब्लॉक मूव नहीं हुआ, क्योंकि 32 न्यूटन क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सो इसका मतलब क्या हो गया, किसी ने इसको क्या कर दिया, ऐसे पीछे से खींच रखा है, कितने फोर्स लगा के, 10 लगा। तो इसलिए हम ये कल आपको अच्छे से बताया था कि दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू अभी आप 10, आपने यहाँ पे 10 का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी हो गई, 10 हो गई। अब यहाँ पे आप 12 न्यूटन की फोर्स लगाओ तो फ्रिक्शन एडजस्ट होके कितना हो गया, अभी यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। करेक्ट। क्या आपको सारी बात समझ में आ रही है, ईच एंड एवरीवन? एवरीवन, सब लोग टाइप करें, क्या आपको समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग इट? सभी लोग। सोहेल आपके क्वेश्चन करेंगे बाद में। एवरीवन एवरीवन, सभी लोग टाइप करें। एनी डाउट? सब लोग सो तो नहीं गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो, जो मैं पूछ रहा हूं आप तुरंत एकदम इंस्टेंटली आप जवाब दो, अदरवाइज क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा मेरा और आपका। सो नाउ नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे आते हैं, विल मूव ऑन द क्वेश्चंस। तो कल हमने एक सवाल किया था ब्लॉक वाला, उसमें नॉर्मल रिएक्शन पूछ के और फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली थी ना। वो नेक्स्ट आपके पास एक सवाल है यहाँ पे, ये हमारे पास है 4 kg का ब्लॉक, ये हमारे पास एक 4 kg का ब्लॉक, एंड ब्लॉक और इसके सरफेस में, ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है हियर म्यू के इज इक्वल्स टू 0.3। ओके, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इस तरफ, एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इस तरफ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितने के एंगल पे, तो 45 डिग्री के एंगल पे, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज F is equals to 20 √2 न्यूटन। ओके,
नाउ अभी आपसे क्या क्या पूछ रखा है इन्होंने, पूछ रखे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन पहला, एंड दूसरा वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, एंड थर्ड दे आर आस्किंग एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अभी ये जो भी चैप्टर है, दिस चैप्टर इज आल्सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑनली, क्योंकि इसमें भी क्या आपको सिर्फ फोर्सेस के साथ डील करना है, और यहाँ पे एक नया फोर्स आ रहा है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो वो भी एक्चुअली क्या है, एक फोर्स ही है, और उसकी डायरेक्शन हमने आपको बता रखी है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एफबीडी बनाएंगे। चलिए एफबीडी बनाएंगे सभी लोग। पहला तो आपको एफबीडी बनाना है। चलिए ड्रॉ द एफबीडी, ड्रॉ द एफबीडी एंड फाइंड ऑल द आंसर्स। Yes, we are getting answers. Done? Yes, आंसर बताइए। फोर्टी 12 and 2, लेट अस सी, एक आंसर है हमारे पास। यस एवरीवन, बाकी लोग अपना आंसर टाइप करें, क्या आंसर है आपको। जिस बच्चे ने एफबीडी बना लिया अच्छे से, उसका आंसर हो गया। चलिए अभी देखिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। दिस वन मोर आंसर गॉट डन। आंसर बताइए ना। चलिए देखिए, देखते हैं एफबीडी बनाएंगे इसका। तो ओरिजिनल जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्या है, कैसा है। ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास ऐसा दे रखा है। बस अब में आपको एफबीडी बनाने की सूझबूझ होनी चाहिए, और ये एंगल है आपके पास यहाँ पे 45 डिग्री का। ओके, सो नाउ मैं इसका एफबीडी बना लेता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पॉइंट्स मास से रिप्लेस करता हूँ। पॉइंट मास से रिप्लेस किया तो नीचे कितना लग रहा होगा, भाई नीचे लग रहा होगा 4g। ओके,
नाउ अभी क्या करेंगे, इस फोर्स के हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स करेंगे, करेक्ट। सो अभी इसका जो कंपोनेंट है वो किधर आएगा, एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। सो अभी देखिए ये फोर्स आपके पास है 20√2 न्यूटन। ओके वेरी गुड, चलिए देखते सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे। सो अभी इस फोर्स को मैं ना थोड़ा आगे लेके आ जाता हूँ ऐसे। तो ये फोर्स कैसा आएगा मेरा, ये फोर्स को मैंने ऐसे जस्ट डिस्प्लेस कर दिया। फोर्स कितना है भाई, ये है 20√2। और नाउ अभी ये एंगल कितना होगा भाई यहाँ पे, ये एंगल अभी यहाँ पे 45 है ना, ये एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, ये 45 डिग्री, करेक्ट। ये एंगल हो गया आपके पास कितना, 45 डिग्री। सो नाउ अभी इसके मैं दो कंपोनेंट्स करता हूं, तो दो कंपोनेंट्स अभी कितने आएंगे। सो इधर आएगा मेरे पास 20√2 cos 45 और एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ आएगा, सो दैट विल बी 20√2 sin 45। ओके, तो ये भी कितना आएगा, 1/√2, सो ये आ जाएगा 20√2 into 1/√2, सो इट विल बी हाउ मच 20। और इसको भी देखेंगे सॉल्व करके, तो ये भी कितना आएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 20। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा भाई, नॉर्मल, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो इसका फिर से एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ एफबीडी। सो यहाँ पे ये फोर्स इधर लग रहा है कितना, 20। नीचे ये फोर्स लग रहा है 4G, मतलब लिखता हूँ मैं 40, और एक नीचे फोर्स लग रहा है यहाँ पे, दिस इज 20। और ऊपर लग रहा होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, और ये ब्लॉक को आगे धक्का देने की कोशिश की जा रही है, यानी कि फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स की भी डायरेक्शन में दिखा दूंगा पीछे, एफ की। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, एफबीडी क्लियर है। सो देखिए ध्यान से सभी लोग देखिए, दिस इज द एफबीडी ऑफ द रिक्वायर्ड ब्लॉक। क्या सबको ये एफबीडी निकल के आया, आंसर आपका आया नहीं आया मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या एफबीडी सब सारे बच्चों का निकल के आया, सभी लोग टाइप करें कितने लोगों का सही हो गया एफबीडी, वेरी गुड। कौस्तुभ, कंचन, समीर, विघ्नेश, बाकी लोगों का नहीं हुआ, एवरीवन एवरीवन, कितने लोगों का नहीं हुआ, आलोक चौहान, देखिए आलोक चौहान यहाँ पे, तो आलोक आपने यहाँ पे गलती करी होगी, कहाँ पे गलती की होगी, इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करने में, 20√2 को रिजॉल्व करने में गलती करी होगी, या तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपने वहां पे इंक्लूड नहीं करी होगी। ओके, अभी डायग्राम क्लियर है सबको, देखिए डायग्राम को देखिए ध्यान से देखिए डायग्राम को। सो यहाँ पे बाकी सारी चीज तो क्लियर है, बट यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ इस ये जो जब भी यहाँ पे ऐसा फोर्स है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए वहां पे क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, ये फोर्स ये क्या है, एक वेक्टर है। यहाँ पे जो 20√2 आपको दिख रहा है ना, इट्स नथिंग बट अ वेक्टर, बट वेक्टर को हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो अभी देखिए ये एंगल कितना है आपके पास, 45 डिग्री। तो मैंने क्या करा, इस फोर्स को मैंने यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 45 डिग्री, करेक्ट। अभी यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है ये एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना है भाई 45, करेक्ट दिख रहा है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ये हो गया हमारा एफबीडी। नाउ अभी हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। सो नाउ अभी एफबीडी देख के हमें ये लग रहा है कि अभी यहाँ पे दिस ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। अभी आपने एफबीडी बना लिया, तो एफबीडी देख के पक्का आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक आपका वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसा क्यों, तो आपके पास यहाँ पे कोई सा बॉक्स है, ठीक है, अब आप इसको ऐसे फोर्स दे रहे हैं, है ना। अब ये फोर्स कैसे लग रहा है, सपोज दिस इज अ फोर्स, अब इसको आप ऐसे फोर्स धक्का दे रहे हो, ये तो आगे ही जाएगा ना, ये तो कभी ऊपर नहीं जाएगा। सो नाउ अभी हमें ये पता चल गया कि दिस ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो कितने लोग ये बात समझ में आ रही है कि ब्लॉक वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, यस बताइए, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ब्लॉक वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, सभी लोग टाइप करके बताएं। ओके, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या होगा, सारे वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो नाउ मैं ऐसा लिख सकता हूं n इज इक्वल्स टू 20 + 40, तो ये कितना आ गया भाई 60 न्यूटन। ओके, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 न्यूटन। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। सो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास, सो एफ के इज इक्वल्स टू
0.3 इंटू 60। ओके, सो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 6 3 18 न्यूटन। ओके, नाउ तीसरा पार्ट आपसे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ओके, तो हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ अभी आगे फोर्स लग रहा है कितना भाई, दिस इज 20, और इधर फोर्स लग रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज हाउ मच, दिस इज 18 न्यूटन। मास कितना है इसका, 4 kg। सो नाउ अब यहाँ पे लगाएंगे हम एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए। सो नाउ ये कितना हो गया भाई, 2 इज इक्वल्स टू 4a। सो a की वैल्यू आ जाएगी 2/4, यानी कि ये हो गया आपके पास 0.5 मीटर पर सेकेंड। यस, एनी डाउट? यस, एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहेल, कुछ डाउट है आपको, समझ में नहीं आया कुछ भी? ओके, साक्षी, हाँ बताइए कौन सा पार्ट? विच पार्ट, कौन सा पार्ट बताऊं? एफएक्स, एफएक्स क्या है? ओके, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या, एफ के। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, एफ के की वैल्यू, तो नाउ अभी देखिए ध्यान से। अच्छा, एफबीडी क्लियर है आप सबको? साक्षी एंड सोहेल, आपको एफबीडी क्लियर है, फ्री बॉडी डायग्राम? सोहेल, आपको एफबीडी क्लियर है? ओके, नाउ देखिए। सो अभी यहाँ पे आप फ्रिक्शन में डाउट आ रहा है ना कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू हमने कैसे निकाली, करेक्ट? सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, एफ के या फिर एफ एस, ये स्टैटिक या फिर ये काइनेटिक। तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, इनकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। ओके, म्यू के इंटू एन। नाउ म्यू के की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 0.3 दे रखी है। एंड नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास कैसे आई, नॉर्मल की वैल्यू आई हमारे पास, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, हमने एबीडी बनाया, और नाउ ये देखिए, ये 40 का फोर्स और ये 20 का फोर्स। तो अभी यहाँ पे जो टोटल नॉर्मल हो गया वो कितना हो गया, दैट इज 60 न्यूटन। ये कितना आ गया भाई, 60 न्यूटन। सो हमने यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के की वैल्यू कितनी है, 0.3, नॉर्मल कितना आ गया हमारे पास, 60। सो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको आप सॉल्व कर लो, तो 6 3 18 न्यूटन। यस, अभी बताइए, एनी डाउट? एन में ऐड क्यों किया दोनों फोर्सेस को, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो जब आपने यहाँ पे जब एफबीडी बनाया, एफबीडी बनाने के बाद हमें ये दिख रहा है कि ये जो ब्लॉक है, दिस इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। आप किसी ब्लॉक को क्या करो, ऐसे धक्का दो, है ना, तो क्या ये ऊपर जाने वाला है? आप बताओ सोहेल, किसी ब्लॉक को आपने ऐसे धक्का दिया, तो डज इट गो अप, क्या ये ऊपर जाएगा? तो ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है, देयर इज अ वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या है भाई, एक वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जितने लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो इक्वल होंगे फोर्सेस इन नेगेटिव डायरेक्शन की, है ना। तो ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब इस नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होंगे, तभी तो ये क्या होगा आपका वर्टिकल इक्विलिब्रियम में। इसलिए मैंने क्या किया, n इज इक्वल्स टू 20 + 40 किया, तो ये आ गया 60, करेक्ट? नाउ दूसरा एक और एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक वेइंग मशीन। ओके, यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, और यहाँ पे ऊपर इसका क्या लगा हुआ है, इसका डिस्प्ले लगा हुआ, करेक्ट? सो आपको ये पता है यहाँ पे अगर आप कुछ भी रखते हो तो क्या होगा, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका ये रीड करेगा यहाँ पे 0.5 kg। ओके, अभी क्या होता है, कोई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे वेइंग मशीन पे जबरदस्ती से चढ़ जाते हैं, है ना, ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके
दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे चढ़ जाएंगे, तो अचानक से ये जो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो दिखाएगा यहाँ पे आपका 60-70 इस रेंज में दिखाएगा, है ना। भले ही बच्चे का वेट हो यहाँ पे कितना 30 kg, करेक्ट। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है क्या वेइंग मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट करके कि भले ही आपका वेट कितना हो 30-40 kg हो, बट आप उसकी रीडिंग आप ऐसे फोर्स लगाते हो कि उसकी रीडिंग क्या हो जाती है 70-80 हो जाती है, देखा आपने कभी, है ना। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो वहां पे, आप उस पे नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हो, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है तब ये वेट का रीडिंग ज्यादा बता रहा है। सो इस क्वेश्चन में भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इस ब्लॉक को आप ऐसे दबा रहे हो, इस ब्लॉक को क्या कर रहे हो भाई आप यहाँ पे ऐसे दबा रहे हो इसको, है ना। तो अभी दबाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ जी बोलिए, करेक्ट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ एक पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे, तो सबको अभी तक समझ में आ गया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, सबको समझ में आ गया, है ना। सबको ये भी समझ में आ गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, क्या होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट। सबको समझ में आ गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन होती है, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो आपका, कहाँ पे हो, रेस्ट पे हो, करेक्ट। ऑब्जेक्ट जब आपका रेस्ट पे होगा तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको ऐसा बोल सकते हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफएस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, करेक्ट। नाउ आप एक बात समझो, ऐसे समझिए, यहाँ पे ब्लॉक है और ये ब्लॉक में क्या कर रहा है, ब्लॉक को हमने क्या किया, ऐसे फोर्स लगा दिया, करेक्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, करेक्ट। धीरे धीरे हमने क्या किया, फोर्स को बढ़ा दिया, फोर्स को बढ़ा दिया, फिर क्या हो गया, ये ब्लॉक यहाँ से मूव करने लगा, है ना। ब्लॉक क्या हो गया भाई, यहाँ से मूव करने लगा। तो जब ये ब्लॉक जब मूव करने लगता है ना, तो उस टाइम पे एक्चुअली जो आपका जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। सपोज मान लो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ट्रैक्टर है ना। जो ट्रैक्टर में क्या होते हैं, दो बड़े बड़े व्हील्स होते हैं इधर की तरफ, और दो ऐसे छोटे छोटे व्हील्स होते हैं, करेक्ट। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इस ट्रैक्टर को एक रस्सी बांध के आपने यहाँ से खींचने की कोशिश करी, करेक्ट। बहुत खींचो 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 खींचो, क्या होता है भाई, ये ट्रैक्टर अपनी जगह से तो नहीं हिलेगा, है ना। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपके साथ ना 7-8 आदमी आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सभी लोगों ने क्या किया, ऐसे पकड़ के इसको खींचा, है ना। और इनका गोल क्या था कि ट्रैक्टर को क्या करना है, यहाँ से खींच के करीब 1 किलोमीटर तक लेके जाना, है ना। तो आप इस सिचुएशन को आप समझो कि जब यहाँ पे सिर्फ एक आदमी था, अकेला आदमी था, है ना। तो जब अकेला आदमी खींच रहा था तो फोर्स क्या होगा, बहुत ही कम रहेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा, करेक्ट। तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, अभी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये मूव नहीं हुआ, है ना। बट अभी यहाँ पे क्या हो गया, 8-10 लोग आ गए, है ना, बहुत सारे लोग आ गए, और सबने बोला कि हम तो खींच के रहेंगे इस ट्रैक्टर को। तो आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी जब रुक जाती है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे धक्का लगाते थोड़ा सा, और ऐसे बोलते हैं आप थोड़ा सा धक्का लगाओ, तो गाड़ी क्या हो जाती है, आगे की तरफ मूव हो जाती है, करेक्ट। सो 4-5 लोग मिलकर किसी भी गाड़ी को ऐसे धक्का लगाएंगे तो मूव हो ही जाएगी। नाउ समझने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे 1-2 बंदे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है भाई, इनके लिए बहुत ही ज्यादा है। बट अभी बहुत सारे लोग आ गए, इन सबने मिलकर ऐसे खींचना शुरू किया इधर की तरफ, तो अभी आपका ट्रैक्टर क्या हो गया, ट्रैक्टर आपका यहाँ से स्टेशनरी पोजीशन से मूव कर गया, और आपने इसको क्या किया, 100-200 मीटर आपने इसको मूव कर लिया, करेक्ट। नाउ जब आपने क्या किया, इसको जब 200 मीटर आगे लेके गए, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू थी, आप मुझे बताइए, बढ़ गई या घट गई, चैट में लिख के बताइए। जब आपने क्या किया, इस ट्रैक्टर को मूव कर दिया, जब आपने इस ट्रैक्टर को क्या कर दिया, वो मूव कर दिया, या फिर आप इसको चला रहे हैं आगे, उस टाइम पे
फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई या घट गई? यस, लिख के बताएं सभी लोग, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ी या घटी? यस, सेम। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई? फ्रिक्शन की वैल्यू घटी क्या बढ़ी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था पहले से, उसके करस्पॉन्डिंग यस घट गई, है ना? तभी तो आप क्या कर रहे हो भाई, उसको मूव कर रहे हो। समझ पा रहे हैं ना आप? जो जब यहाँ पे ये ब्लॉक, जब ये ट्रैक्टर क्या होगा, जब आगे वो बढ़ने लगा तो क्या होगा भाई, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। जब तक फ्रिक्शन जब रिड्यूस होगा नहीं, तब तक आपका ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा? ओके, क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? एवरीवन, एवरीवन, सभी लोग? ईच एंड एवरीबॉडी रिस्पॉन्स दीजिए अपना, तब मुझे समझ में आएगा क्या करना है। बट हाउ? ओके, सभी लोग, एवरीवन, एवरीवन गिव योर रिस्पॉन्स फास्ट। चलो 1-0 में बताओ। हाँ, आई विल रिपीट। हाँ, यस, दैट्स व्हाट आई वांट। चलिए अभी देखिए ध्यान से। नाउ सभी सभी लोग ध्यान से देखिए, एक बार नहीं, मैं 100 बार बताने को रेडी हूँ, आप जस्ट अपना रिस्पॉन्स दो। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच। नाउ देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिस इज अ हेवियर ब्लॉक, है ना? मान लीजिए 1000 kg का ब्लॉक है। ओके, तो अभी 1000 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शन क्या है, दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू तो कुछ आएगी यहाँ पे म्यूएस इंटू एन, है ना? 1000 है तो करीब मान लीजिए कितना, 900 न्यूटन के करीब करीब स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है। ओके, और अभी यहाँ पे 1 पर्सन इज गोइंग टू स्ट्रेच इट, है ना? इसको मूव करने गया, अब ही कैनॉट मूव इट। करेक्ट, ये इसको मूव नहीं कर सकता। करेक्ट, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू रही वो कितनी हो गई, 900 या 900 के अंदर है। करेक्ट, ये बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? एक बंदा आया, उसने 100 kg 1000 किलो को खींचने की कोशिश करी, नहीं खींच पाया। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 के अंदर। ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? सभी लोग टाइप कीजिए, एवरीवन, एवरीवन। ओके, नाउ देखिए ध्यान से। अब नाउ दूसरी बात, 1000 kg का ब्लॉक, अभी यहाँ पे 10 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, ठीक है? इन सब ने मिलके ब्लॉक को खींच दिया। ब्लॉक क्या हो गया भाई, मूव करने लगा आगे v वेलोसिटी से। करेक्ट, आप मुझे बताइए यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है, काइनेटिक है? सभी लोग बताइए, ये ब्लॉक मूव करने लगा, अभी आपका फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है या काइनेटिक है? सभी लोग टाइप करें, फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है? काइनेटिक फ्रिक्शन है, वेरी गुड। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। करेक्ट, नाउ आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट केस के कंपैरिजन में, फर्स्ट केस के कंपैरिजन में सेकंड केस वालों को, पहले क्या है एक बंदा, अभी क्या है 3-4 बंदे, तो आप मुझे ये बताओ क्या इनको, दे आर फीलिंग लेस फ्रिक्शन देन फर्स्ट वन? अब ये क्या कर रहे हैं, अभी तो बड़ी आसानी से इसको मूव कर पा रहे हैं। तो इनके फर्स्ट के कंपैरिजन में इनको जो फ्रिक्शन फील हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, लेस नहीं हो रहा होगा क्या? डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? ये क्या कर पा रहे हैं, इसको मूव कर पा रहे हैं, यानी इसके इनके कंपैरिजन में क्या है भाई, फ्रिक्शन कम है काफी। करेक्ट, क्या ये बात को आप समझ पा रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं कि पहले वाले बंदे को फ्रिक्शन बहुत ज्यादा फील हो रहा है, और ये दूसरी वाली जो पार्टी आई है इनको फ्रिक्शन काफी कम फील हो रहा है ना? क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है आपको? एवरीवन, एवरीवन, सब लोग टाइप करें, है ना? पहले केस में क्या था, वो तो मूव नहीं कर पा रहा, तो वो क्या समझ रहा है भाई, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है ना? बट दूसरे केस में यहाँ पे बहुत लोग आ गए, तो इनको क्या लग रहा है भाई, फ्रिक्शन तो कुछ है ही नहीं, हम तो आराम से खींच पा रहे हैं इसको, है ना? ये बात बहुत ही ऑब्वियस है, समझ पा रहे सब। सो नाउ अभी मैं आपको ये कहना चाह रहा कि फ्रिक्शन फोर्स का जो स्टैटिक वैल्यू होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, और ये जो हुई हमारी, सो नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो थी वो क्या है भाई, ऑलवेज ज्यादा होती है इन कंपैरिजन विद द काइनेटिक फ्रिक्शन। सो इसका एग्जांपल भी आपने यहाँ पे देख लिया, क्या एग्जांपल देखा
तो यहाँ पे जब ये मूव नहीं करता तो ये क्या है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब ये पासवर्ड हटा रहा हूँ ना मैं, करा दिया औकात देखिए, तो औकात फ्रिक्शन देखिए। हो गया अभी घंटा फॉरगेट kinetic। और पासवर्ड, आपको ये बोला जा रहा है कि दिस लिमिटिंग वैल्यू घंटा ऑफ फ्रिक्शन पासवर्ड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए हम? फॉरगेट करेक्ट। पासवर्ड। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको ये कहानी को मैं फ्रेम कर रहा था। ओके, सो बस आपको अभी यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैक्सिमम दिस एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ काइनेटिक। करेक्ट, ये पॉइंट आपने लिख लिया। नो, करेक्ट। तो हमने ये देख लिया कि अभी यहाँ पे दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन दिस काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, और एक और पॉइंट यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये जो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो भाई आपसे पूछे इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना? तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के बराबर, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे छोटा हो। तो ये बात हमने समझ लिया था। यहाँ पे मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, म्यू है। अब यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना है, इक्वल टू 0। तो आप बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा 0। फोर्स बढ़ा के मैंने यहाँ पे 1 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा, अब यहाँ पे 1 न्यूटन लगेगा। आपने फोर्स को बढ़ा के यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर दिया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी क्या लगेगा भाई, एफ एल लगेगा। करेक्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, ऐसे वेरी करती है, तो 0 से लेके लिमिटिंग वैल्यू तक। यस, डन। हाँ, यस, डाउट्स डाउट्स बताइए एवरीवन। क्या ये स्टेटमेंट में कोई दिक्कत, ये वाले स्टेटमेंट में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एवरीवन, एनी प्रॉब्लम? ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सभी लोग टाइप करें अपने रिस्पॉन्स। एफ एस नहीं, एफ के आप लिखेंगे वहां पे लिमिटिंग, लिमिटिंग। देखिए क्योंकि एफ एस है ना, हर्षल, हर्षल आप देखिए, सभी लोग अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। हर्षल आप देखिए, ये एफ एस की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है ना? वो 0 से लेकर लिमिट तक वो वेरी कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी कंपैरिजन हम लिमिटिंग से करेंगे, ना कि एफ एस से करेंगे। हाँ सोहेल, रुक जाओ, करेंगे सब कुछ। बाकी लोग अपना रिस्पॉन्स लिखें, नहीं तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि क्या समझाना है आपको। सारे लोग, कुछ डाउट नहीं तो 0101 लिख दो। हाँ सोहेल, रुक जाइए। ओके ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन लेंगे और फिर देखिए क्वेश्चन लेके हम लिमिटिंग की वैल्यू समझते हैं क्या होती है। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल लेंगे हम, तो क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। नाउ हमारे पास ये एक ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आपका आपके डाउट्स के लिए मैं ये इलस्ट्रेशन ले रहा हूं। ये एक ब्लॉक है 4 kg का, ओके। और यहाँ पे कोफिशिएंट है म्यू एस इज इक्वल टू 0.6 एंड म्यू के इज इक्वल टू 0.4, ओके। और यहाँ पे आपको ऐसा बता रखा है, एक फोर्स यहाँ पे हमने लगाया कितने का, 20 न्यूटन का, ओके। पहला सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं वेदर दिस ब्लॉक विल मूव और नॉट, वेदर दिस ब्लॉक विल मूव और नॉट, ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, हमें ये देखना है। सो नाउ आपको मैंने पहले ही एग्जांपल बताया था, क्या एग्जांपल बताया था, जैसे मान लीजिए बहुत हेवी ब्लॉक है, ओके, और अगर कोई छोटा बच्चा आके इसको अगर खींचता है तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं मूव करेगा। करेक्ट। नाउ इसको मूव करने के लिए क्या चाहिए आपको,
बहुत एक हेवियर फोर्स की जरूरत है ना। तो कोई आपसे पूछे कि कम से कम कितना फोर्स लगना चाहिए, लीस्ट फोर्स कितना होना चाहिए सो दैट दिस ब्लॉक कैन मूव, है ना। मान लीजिए एक बात आपसे पूछी गई, सो एक लिमिट होगी, एक कोई ना कोई तो क्या होगी भाई, एक लिमिट होगी जहां पे ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट कर देगा चलना। समझ पा रहे इस बात को, कि कोई ना कोई तो एक लिमिटिंग फोर्स होगी जहां पे ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब बहुत हेवी बॉक्स है, यहाँ पे आप इसको एक ट्रैक्टर से बांध दीजिए और इसको चला दीजिए, तो ये तो बहुत फास्ट मूव कर लेगा, जितना ट्रैक्टर चल रहा है उतना चल लेगा। अभी ट्रैक्टर तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा सकता है, बट 100 kg का ब्लॉक है, मिनिमम फोर्स की वैल्यू होगी जहां पे जस्ट चल रहा है स्टार्ट कर दे, करेक्ट। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं हम दिस लिमिटिंग फोर्स, करेक्ट। और ये लिमिटिंग फोर्स हम कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं, म्यूज की वैल्यू दे रखी है आपको, करेक्ट, मान लीजिए 0.2, करेक्ट। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो कितनी है, तो ये आती है हमारे पास 0.2 इंटू इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, तो ये आ गया आपके पास 500 न्यूटन। अभी देखिए हमने जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली है वो अभी यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, 500 आ रहा है, करेक्ट। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि इधर फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ 500 न्यूटन का लगेगा, हजारों सालों तक, हजारों हजारों साल तक कितने का लगेगा भाई, 500 न्यूटन का लगेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती है ना। अब यही 500 क्या है भाई, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये 500 क्या है भाई, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, करेक्ट। अब आप यहाँ पे चलो भाई 100 लगा लो, 200 लगा लो, आप 300 फोर्स लगा लो, 350 लगा लो, किसी जन्म में ये क्या होगा, ये आगे नहीं मूव करेगा, है ना। बिकॉज आप अपना जो फोर्स है वो कितना लगा रहे हो भाई, लिमिटिंग से कम लगा रहे हो। अब जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू किया 501 न्यूटन का, अब ये क्या होगा, मूव कर देगा, करेक्ट। ये साक्षी, इज दैट क्लियर। सोहेल लिख रहे हैं मींस फ्रिक्शन को ओवरकम करने वाला लिमिटिंग फोर्स है। पहले तो आप समझिए लिमिटिंग क्या है ना। तो लिमिटिंग की वैल्यू, लिमिटिंग किसको बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको बोलोगे आप लिमिटिंग। जो भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे आप, लिमिटिंग। तो सिमिलरली आप यहाँ पे जैसे निकालते हो, आपका जो म्यू एस इंटू एन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, करेक्ट। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, कौन सा, ये वाला, देखिए ध्यान से। तो ये 4 kg, अब यहाँ पे 20 का फोर्स लगा रहे हैं, ओके। तो 500 पे जस्ट स्टार्ट होगा, वो मूव करना जस्ट स्टार्ट होगा, तब ऐसा लगेगा कि जस्ट अभी तो हिल जाएगा, और आप अभी और फोर्स बढ़ाओ तो मूव करेगा, अदरवाइज जस्ट हिल के रह जाएगा। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर 500 फोर्स लगा दिया तो मूव करेगा, नहीं करेगा, जस्ट स्टार्ट होगा, है ना। फिर उसके बाद अगर आपको फोर्स इंक्रीज करना होगा, फोर्स इंक्रीज करेंगे तब जाके ब्लॉक मूव करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ अभी देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि ब्लॉक विल मूव और नॉट, करेक्ट। सो नाउ अभी हम तो चेक करेंगे यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं हम, म्यू एस इंटू एन। तो सॉरी, उसके पहले हम यहाँ पे इसका एबीडी बनाएंगे, ऊपर नॉर्मल, नीचे लगेगा यहाँ पे 40, इधर यहाँ पे 20 का फोर्स, और इधर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, कुछ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। सो नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 0.6 इंटू 40। तो सॉल्व करके देखा तो ये कितना है भाई, यहाँ पे 24 न्यूटन है, 24 न्यूटन है। आप बताइए, अभी आप सब लोग बताओ, ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा, सभी लोग चैट में लिख के बताएं, मूव करेगा नहीं करेगा, एवरीवन, सभी लोग बताइए किसको लग रहा है मूव करेगा, एवरीवन एवरीवन, सभी लोग। हाँ सोहेल आप बताइए, नहीं मूव करेगा, ओके। चलिए अभी आपको समझ में आ गया। सो नाउ अभी इसका ये मूव नहीं करेगा, नाउ इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे 0, ओके। नाउ तो इसमें हम ऐसा लिखते हैं, बॉडी विल नॉट मूव बिकॉज फोर्स अप्लाइड
इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है भाई, कम है, तो इसलिए मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, बताइए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। तो मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है भाई, दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और वो फोर्स के हिसाब से क्या होता है, वो एडजस्ट हो जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा एडजस्ट कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू है आपकी 20 न्यूटन, करेक्ट। सो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे कैसे वेरी होती है, कितनी हो सकती है, तो 0 से लेके लिमिटिंग तक हो सकती है। तो यहाँ पे हमने फोर्स कितने का लगाया है इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया कितने का, 20 का। 20 का फोर्स लगाया तो भी यहाँ पे फ्रिक्शन भी एडजस्ट होकर कितना हो जाएगा भाई, फ्रिक्शन भी एडजस्ट होकर हो जाएगा आपका 20, करेक्ट। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल, वेरी कर सकता है कहां से कहां तक, तो 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, अभी सब कुछ समझ में आएगा जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे। ये हमारे पास एक 2 kg का ब्लॉक है, हाँ तो चला ही नहीं ना, तो एफ के नहीं लगेगा। जब पिछले वाले सवाल, देखिए पिछले वाले सवाल में हर्षल देखिए, यहाँ पे म्यू के एफ के की बात कर रहे हैं ना, तो जब कोई यहाँ पे ग्रेटर फोर्स आ जाए 24 से ज्यादा, मान लीजिए कितने का आ जाए, यहाँ पे 25 का आ जाए, करेक्ट। तो 25 का जब फोर्स आ जाए तब वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा। तो जब तक आपका फोर्स लिमिटिंग से क्रॉस ना करे तब तक ये एफ के वहां पे नहीं आएगा। ओके, नाउ अगला सवाल आपके पास ऐसा है, दिस इज 2 kg ब्लॉक, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं आगे, दिस इज फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और पूछा गया आपसे कि फाइंड फ्रिक्शन, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, और यहाँ पे म्यूस की वैल्यू दे रखी है आपको 0.6 और म्यूके की वैल्यू दे रखी है आपको 0.4। ओके, चलिए कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, फिर आप देखोगे यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग और अप्लाइड फोर्स को आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर आप बता पाएंगे कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस, आंसर्स कमिंग। तो पहले तो आप ये बताओ, ब्लॉक मूव करेगा नहीं मूव करेगा। ओके, आलोक चौहान ने बोला एक्सेलरेशन 0, तो इनके कहने का मतलब कि ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। F given by 8, Sohail is giving answer, very good. ओके, नाउ चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। पहले तो इसका हम एबीडी बनाएंगे सबसे पहले। एबीडी देखिए, एबीडी कैसा होगा यहाँ पे,
तो नीचे लग रहा होगा फोर्स 2G मतलब 20 न्यूटन ग्रेविटी का, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, और यहाँ पे लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, और ऑफ कोर्स पीछे आपका फ्रिक्शन लगेगा, है ना। अभी स्टैटिक है काइनेटिक हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा भाई, ये होता है हमारा म्यूएस इनटू एन। ओके, नाउ देखिए ध्यान से सभी लोग। सो यहाँ पे देखो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ से जो आपका जो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 20 न्यूटन। ओके, और अब यहाँ पे हम लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा हमारे पास एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यूएस की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 0.6 इंटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20। तो सॉल्व कर लिया हमने, देख लिया लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है भाई, तो ये हमारा बस 12 न्यूटन, है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ब्लॉक है आपके पास 2 kg का, तो और ये फोर्स आप इधर लगा रहे हो कितने का, 20 न्यूटन का, बट इसको ये जो सरफेस है इसको जस्ट 12 न्यूटन, जस्ट 12 न्यूटन की कैपेसिटी है इसको होल्ड करने की, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे आप फोर्स 0 से लेके 12 तक कर दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको खा जाएगा। जैसे ही फोर्स आपका 12 से ऊपर हुआ, 20 हुआ, यानी कि क्या होगा भाई, अभी आपका जो फोर्स अप्लाइड है, दिस फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है भाई, ज्यादा है, तो अभी मूवमेंट होगा। तो नाउ बॉडी विल मूव, दिस बॉडी विल मूव। बॉडी क्या करेगी भाई, बॉडी मूव करेगी। तो अभी देख लेते हैं हम यहाँ पे एक्सेलरेशन अभी कितना लगेगा। सो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। सो एक्सेलरेशन नाउ अभी देखिए ध्यान से सभी लोग, ये बॉडी क्या हो रही है, अभी मूव हो रही है, करेक्ट। सो अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्या होगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, अभी यहाँ पे बॉडी क्या हो रही है भाई, मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। सो नाउ अभी यहाँ पे इनका कोफिशिएंट दे रखा है हमें, तो म्यू के की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 0.4। तो देख लेते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसके ऊपर। सो एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 0.4 इंटू 20। अभी देख लो आपको ये आ गया 8। नाउ अभी आप थोड़ा पीछे जाओ, यहाँ पे आओ, ये ट्रक वाले एग्जाम्पल, किधर पता है भाई ये ट्रक वाला एग्जाम्पल आपको, हाँ ये देखिए ट्रक का एग्जाम्पल, किधर तो बताया था, हाँ ये देखिए ध्यान से यहाँ पे। सो जब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है ना, तो देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, अभी यहाँ पे 900 है। जब मूव करने लगा तो मैंने क्या बताया था भाई, आपका ये काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो नाउ अभी आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से कि यहाँ पे इस सवाल में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई भाई, ये रिड्यूस हो चुकी है, और फ्रिक्शन यहाँ पे रिड्यूस होकर कितना हो गया है भाई, ये जस्ट 8 हो गया है ना। भाई किधर गया सवाल, या तो अप्लाइड फ्रिक्शन कितना है भाई, अप्लाइड फोर्स 20 से ज्यादा है, तो बॉडी क्या होगी, अभी आपकी बॉडी मूव करेगी। बॉडी मूव करेगी तो जो आपका जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 8 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी चल रही है और फ्रिक्शन कितने लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है 8 न्यूटन का, और ये फोर्स इधर की तरफ आगे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन का। तो नाउ एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, विल अप्लाई एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। सो यहाँ पे ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो आएगा 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू, सॉरी 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। सो नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी अभी यहाँ पे कितनी, 12 अपॉन 6, सॉरी 12 अपॉन 2, सो इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेट अस सी किन किन का आंसर आया। ओके हर्षल का आंसर आया, वेरी गुड। ओके एनी डाउट एवरीबॉडी, सब लोग रिस्पॉन्ड करें, ईच एंड एवरीवन, रिस्पेक्टिव आपका आंसर आया नहीं आया, एवरीवन।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नाउ यहाँ पे आपको ये बात ये समझ में आ गई कि अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ब्लॉक है, अभी ये ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पे आपने क्या किया, एक फोर्स लगाने वाला एक मशीन यहाँ पे अप्लाई किया है ना। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कितना है भाई, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है सम एक्स अमाउंट, है ना, सम एक्स न्यूटन का जो मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग फोर्स है दैट इज समथिंग ऑफ एक्स न्यूटन, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, ये बॉडी को मूव करना है। क्या करेंगे, आप अपने फोर्स को जीरो से लेके बढ़ाते 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 क्या करेंगे, आप जस्ट एक्स के पास लेके आएंगे, है ना। तो जैसे ही आपका फोर्स जीरो से बढ़ा के आपने एक्स कर दिया, तो वहां पे बॉडी क्या होगी, चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बॉडी को चलाए रखने के लिए अब हम थोड़ा कम फोर्स लगाएंगे तो भी बॉडी क्या होगी, चलेगी। जैसे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन था कितने का था भाई, 12 का था। तो अब इसको मूव करने के लिए क्या करेंगे, आप जीरो से फोर्स बढ़ाते 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 क्या करेंगे, आप पहले तो 12 तक लाएंगे, है ना। तो कोई भी सरफेस है उसके लिए दो कोएफिशिएंट ऑलवेज है, म्यू एस और म्यू के। तो जैसे एक बार बॉडी चलना स्टार्ट कर दिया, एक बार बॉडी ने अभी चलना स्टार्ट कर दिया, तो इसके और ग्राउंड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट। जैसे जैसे आपने बॉडी को फोर्स लगाया फोर्स लगाया फोर्स लगाया, जैसे चलना शुरू होगा फिर क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट, सभी लोग टाइप करेंगे, ईच एंड एवरीवन। करेक्ट। तो नाउ इसी का एक ग्राफ बनाते हैं हम, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। तो नाउ देखते हैं हम ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का ग्राफ क्या होता है। सो हमारे पास क्या है भाई, एक तो अप्लाइड फोर्स है, ये हो गया हमारा अप्लाइड फोर्स, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। इस तरफ फ्रिक्शन और इस तरफ हमने अप्लाइड फोर्स लगाया। सो अभी क्या होता है भाई, हम फोर्स को जीरो से बढ़ाना शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं बढ़ाते 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 बढ़ाते, और एकदम से एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स हमने लगा दिया, तो वहां पे बॉडी क्या होती है, जस्ट चल पड़ती है। तो बॉडी जब चल पड़ती है तो क्या होता है, बॉडी जब एक बार बॉडी ने जब चलना स्टार्ट कर दिया, ओके, बॉडी ने एक बार जब चलना स्टार्ट कर दिया, फिर क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग से कम होती है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, थोड़ा सा यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और उसके बाद से जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है कांस्टेंट हो जाती है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ओके, सो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है भाई, दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो गया भाई आपका, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे आपका जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना फोर्स लग रहा है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यहाँ पे बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी अभी जस्ट मूव करने वाली है। ओके, और नाउ ये जो फ्रिक्शन यहां से यहां तक लग रहा है, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, हियर दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, so this is called graph of friction. Okay, done. ओके, आगे बढ़ते हैं हम, विल प्रोसीड।
सो यहाँ पे मैंने आपको करा दिया ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, I'll look back in a second. ओके, सो अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। नाउ देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे इसको। ओके, नाउ देखिए सब समझिए ध्यान से सभी लोग। ये मेरे पास एक बॉक्स है, ओके, सब लोग देख पा रहे हैं इस बॉक्स को? हाँ भाई, सभी लोग देख पा रहे हैं? एवरीवन? नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये बॉक्स है, आप इसको ऐसा मान लो कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेयर। हाँ भाई, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लेयर है ना। मैंने अभी इसको क्या किया, अभी डॉटेड लाइन से दिखाया। ये डॉटेड लाइन क्या है, ये बॉक्स है। ओके, नाउ इस बॉक्स के ऊपर मैंने क्या किया, ये फोन रख दिया। ओके, ये बॉक्स के ऊपर मैंने क्या किया भाई, अभी ये फोन रख दिया। ओके, अभी ये क्या है, हमारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को, इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा ऐसा ऊपर टिल्ट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर टिल्ट किया। नाउ अभी देखिए इनिशियल पोजीशन क्या है, अभी बॉक्स की ये पोजीशन है। इस इनिशियल पोजीशन को मैंने अभी इस डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, इसको डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। अभी बॉक्स की पोजीशन को मैंने क्या करा, टिल्ट किया। तो टिल्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ओके, आ रही बात समझ में आपको? सो अभी टिल्ट किया तो अब इसकी पोजीशन ये बन गई, करेक्ट। थोड़ा और इसको टिल्ट किया तो अब इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी, इसकी पोजीशन थोड़ी ऐसी बन जाएगी, करेक्ट। तो ना अभी आप देखो ध्यान से, तो इसका जो थीटा हो रहा है हॉरिजॉन्टल से चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे मान लीजिए एंगल था 30 डिग्री, तो एंगल बढ़ के अभी कितना हो गया, ये हो गया एंगल 60 डिग्री, करेक्ट। तो अभी मैंने यहाँ पे जो तीन लाइन खींची, ये तीनों लाइन क्या है, इस बॉक्स की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है। ये कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ये समझ में आया कि ये बॉक्स है एंड दिस शोज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मैंने इसको टर्न किया एंड दिस शोज द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉक्स, और यहाँ पे तीन डॉटेड लाइन मैंने बना रखी। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? नाउ अभी आप देखो, यहाँ पे इस बॉक्स पे मैंने मान लो यहाँ पे क्या किया, किसी एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने, सपोज किया मेरे पास एक मोबाइल फोन, इस मोबाइल फोन को मैंने यहाँ पे रख दिया, करेक्ट। नाउ अभी मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन को क्या करा, चेंज किया, ऊपर चेंज किया, है ना। तो अभी ये जो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन अभी ये गिरा है। तो नाउ मेरी पोजीशन अभी है पहली वाली, मैं फर्स्ट पोजीशन पे मैंने क्या किया, ब्लॉक को रखा और उसके ऊपर मैंने मोबाइल फोन को प्लेस किया। अभी ब्लॉक के ऊपर जो मोबाइल फोन है वो मूव नहीं कर रहा, मैंने ब्लॉक की पोजीशन को चेंज करके पोजीशन नंबर 2 कर दिया। ये लो भाई ऐसे। नाउ अभी मोबाइल इसके ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, करेक्ट। नाउ सेकंड पोजीशन में क्या कह सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने इस ब्लॉक को 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन करके रखा है और उसके ऊपर एक मैंने यहाँ पे एक मोबाइल फोन रखा है। तो मैंने ये बोला कि मोबाइल फोन अभी नहीं गिरा, मोबाइल फोन अभी नहीं गिरा। ओके, अभी इसके एंगल को बढ़ा के मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे 60 किया, है ना, 60 किया। जस्ट मैं अभी यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 60 किया, मोबाइल फोन नहीं गिरा। फिर अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चौथे पोजीशन पे लेके जाता हूँ। कौन सी पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे। तो मोबाइल फोन क्या हो गया भाई, ये स्लाइड कर गया। फोर्थ पोजीशन पे क्या हो गया भाई, मोबाइल फोन स्लाइड कर गया। नाउ अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फोर्थ पोजीशन बना देता हूँ यहाँ पे। तो दिस वाज द थर्ड, और ये हो गई मेरी कौन सी पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए फोर्थ पोजीशन पे थीटा कुछ ऐसा हो गया, ये मोबाइल फोन, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्लाइड करना शुरू हो गया,
करेक्ट। सो नाउ इनिशियली मेरा जो ब्लॉक था वो कुछ ये वाली पोजीशन पे था, फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको ये वाली पोजीशन पे ले गया, फिर थोड़ी देर बाद इसको ये वाली पोजीशन पे ले गया। अभी तक फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे ये जो फोन था ये गिरा नहीं, पर जैसे ही मैंने क्या किया, इसको चौथे पोजीशन पे लेके गया, ये ब्लॉक क्या हो गया, गिर गया। नाउ इस फोर्थ पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग देयर इज सम एंगल, दैट एंगल इज थीटा, और यही एक एंगल है जिसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिपोज। करेक्ट। नाउ उसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखाता हूं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। सो नाउ एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन हम लिखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। यस, एनी डाउट? ओके, फिर से बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो मैं आपको एक बार और समझा दूं। ये था, इट वाज द फर्स्ट पोजीशन, ये हमारा सेकंड पोजीशन, दिस इज द थर्ड पोजीशन, और ये फोर्थ पोजीशन। ओके, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे ब्लॉक क्या हो गया, यहाँ पे आपका ब्लॉक ये स्लाइड हो गया। ओके, सो ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज को हम डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, एंगल ऑफ रिपोज is the maximum angle, of incline, at which body remain at रेस्ट, जहां पे बॉडी क्या हो रही है, रेस्ट पे रह रही है। सो नाउ अभी मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि आपने इंक्लाइन के एंगल को कितना रखा है, आपने यहाँ पे 59 रखा। कितना रखा भाई, 59 डिग्री रखा। तो 59 डिग्री पे ब्लॉक अभी आपका यहाँ पे मूव नहीं हुआ। जैसे आपने क्या किया, एंगल को बढ़ा के थोड़ा सा बढ़ा दिया, और इस एंगल को बढ़ा के आपने क्या कर दिया, 60 कर दिया। तो जैसे 59 से अभी 60 कर दिया, 60 पे तो क्या हो गया भाई, नीचे आ गया, है ना। तो अभी आपका जो थीटा है, एंगल है, वो कितना हो गया भाई आपका, यहाँ पे ये 59। तो 59 पे क्या है भाई, रेस्ट है। तो अभी आपसे पूछूं कि अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में एंगल आर, थीटा आर, मतलब एंगल ऑफ रिपोज कितना है, तो क्या बताएंगे आप, दिस इज 59 डिग्री। करेक्ट। यस, एनी डाउट्स बताइए, एंगल ऑफ रिपोज डाउट्स बताइए। क्या आपको ये समझ में आ गया, बात पूरी समझ में आ गई? Each and everyone, सभी लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए फास्ट। ओके, एंगल ऑफ रिपोज समझ के चलिए, थोड़ा आज इसको हम कैलकुलेशन करते हैं और बारीकी से पढ़ते हैं क्या है हमारे एंगल ऑफ रिपोज। ना अभी देखिए ध्यान से। सो एंगल ऑफ रिपोज में आते हैं हम। सो मान लो हमारे पास ये यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंड ये कुछ ऐसे थीटा एंगल पे है, और यहाँ पे एक ब्लॉक हमने यहाँ पे रख दिया, किसका, मास m का। ओके, नाउ अगर इसका हम एपीडी बनाएं, और ये मानते हुए कि यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है,
ओके, इन दोनों सरफेस के बीच में क्या है भाई, फ्रिक्शन इज एग्जिस्टिंग। सो नाउ आप ध्यान से इसका अगर एपीडी बनाओ तो नीचे क्या लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा। एमजी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, सबको पता है। एक आएगा आपके पास mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, दैट विल बी mg sin थीटा। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। नाउ अब ये ब्लॉक सिस्टम ऐसा है, तो मतलब ये क्या होगा भाई, ये आगे की तरफ मूव करेगा। किधर मूव करेगा भाई, ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो आप ये जानते हो कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो किधर लगेगा भाई, इधर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन विल एक्ट दिस साइड। ओके, नाउ अभी आप ध्यान से देखिए। सो एफबीडी मैंने बना दिया, एमजी sin थीटा एमजी cos थीटा ऊपर लग गया नॉर्मल। ओके, आई होप एफबीडी इज क्लियर टू एवरीवन। एफबीडी में कोई डाउट है किसी बच्चे को? ओके, एफबीडी में डाउट नहीं है कम से कम। ओके, नाउ नाउ देखिए, ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे अगर ये मैं बोलूँ कि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ दिस नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। करेक्ट, नॉर्मल क्या हो गया भाई, mg cos थीटा हो गया। नाउ अभी यहाँ पे अगर फ्रिक्शन की वैल्यू को अगर आप देखना है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आती है भाई, तो आती है म्यू इंटू एन। तो नाउ भी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, ये आ जाएगा हमारे पास म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। करेक्ट, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लग रही होगी यहाँ पे, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। करेक्ट। नाउ अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये ब्लॉक को मुझे ना रेस्ट पे रखना है, ब्लॉक को किस पे रखना है भाई, रेस्ट पे रखना है। तो आप मुझे बताओ, अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है तो क्या कंडीशन हो सकती है। अगर इस ब्लॉक को मुझे क्या रखना है भाई, रेस्ट पे, मैं ये चाहता हूं ये जो ब्लॉक है ना यहाँ पे टिका रहे, इस यहाँ से कहीं भी मूव ना करे, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है। अगर ये ब्लॉक यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया है और मैंने बोला कि ये ब्लॉक कहीं भी मूव ना करे, तो विच कंडीशन शुड कम हियर, ये ब्लॉक यहाँ से मूव ना करे, यहीं पे रहे। चैट में लिख के बताइए, अगर इस ब्लॉक को मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक क्या हो, यहां से मूव ना करे, दिस ब्लॉक शुड नॉट मूव फ्रॉम दिस पॉइंट, तो क्या करना होगा मुझे। यस, एक आंसर आया। बाकी लोग सोचिए सोचिए, अगर मैं चाहूं कि ये ब्लॉक यहां से मूव ना करे तो क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब, अब सपोज अभी यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक मूव ना करे, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे F1 इज इक्वल टू F2 करना होगा। करेक्ट, देखिए देखिए कौस्तुभ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सपोज एक ब्लॉक है और मैं चाहता हूं कि ये मूव ना करे, तो मुझे क्या लिखना होगा, F1 इज इक्वल टू F2 लिखना होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे इस ब्लॉक पे एक फोर्स इधर लग रहा है किसका, फ्रिक्शन का, और एक फोर्स इधर लग रहा है किसका भाई, mg sin थीटा का। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो देखिए भाई यहाँ पे आप फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे म्यू एम g cos of theta is equals to mg sin of theta. करेक्ट। सो यहाँ पे mg यहाँ पे कैंसिल हो गया। नाउ sin थीटा अपन cos थीटा मैं यहाँ पे लूंगा, तो होगा म्यू इज इक्वल टू sin अपन cos क्या हो गया है, दैट इज tan of थीटा। करेक्ट। सो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, tan थीटा, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, tan ऑफ थीटा। नाउ अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे आपको एंगल ऑफ रिपोज का मैंने यहाँ पे आपको क्या डेफिनेशन दिया था, इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन एट विच बॉडी रिमेन एट रेस्ट। वो मैक्सिमम एंगल जहां पे बॉडी क्या हो भाई, रेस्ट पे हो, जहां पे बॉडी क्या हो भाई, रेस्ट पे हो। करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे जो आपका जो थीटा है, यू कैन राइट इट एज थीटा आर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो थीटा आर। सो नाउ यहाँ पे थीटा आर की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दैट विल बी हियर tan इनवर्स म्यू।
मतलब एंगल ऑफ जो रिपोज है, जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास tan इनवर्स म्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कीजिए इस बात को। डन। Yes, any doubts? Is done? नो, चलिए कुछ केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो अब सभी को ये समझ में आ गया कि अगर ये थीटा और यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे ऐसा थीटा आर लिखा हुआ है ना, तो दोनों में फर्क क्या है आपको सबको समझ में आ रहा है। करेक्ट। थीटा आर का मतलब क्या है? ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है, और ये थीटा क्या है? एनी नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लाइन, ये आपका थीटा, और थीटा आर क्या है? दिस इज आवर एंगल ऑफ रिपोज। ओके, नाउ मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर मान लीजिए दिस थीटा इज लेस देन थीटा आर, तो क्या होगा, है ना? जस्ट गिव योर कमेंट्स। इफ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आर, तो क्या होगा? थीटा, थीटा नॉट क्यू, थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आर, तो क्या होगा? एंड if this theta is greater than theta r, तो क्या होगा? यस, कमेंट्स। पहले के लिए क्या कमेंट है आपका, दूसरे के लिए क्या कमेंट है, और तीसरे के लिए क्या कमेंट है, बताइए। यस, राइट इन चैट। थीटा आर एंगल ऑफ रिपोज। अरे भाई अभी तो बताया ना मैंने आपको, यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज और उसकी डेफिनेशन क्या होती है? वो मैक्सिमम एंगल जहां पे आपका बॉडी क्या है, एट रिमेन ऑफ रेस्ट। एंगल ऑफ रिपोज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन। इंक्लाइन का वो सबसे बड़ा से बड़ा एंगल जिस पे बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, जहां पे बॉडी रेस्ट पे रह जाती है, उसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। वन में फॉल। अच्छा चलिए देखते हैं, सभी लोग टाइप करें, सभी लोग। फर्स्ट में नो मोशन, सेकंड में बॉडी एज रेस्ट, थर्ड में मोशन। ओके चलिए देखते हैं ध्यान से। सो नाउ अभी देखिए भाई, यहाँ पे क्या है? थीटा इज लेस देन थीटा आर। अभी देखिए थीटा आर क्या होता है भाई? थीटा आर तो वो एंगल होता है जहां पे क्या हो, बॉडी रेस्ट पे हो, है ना? अब इससे आप थोड़ा सा भी ऊपर कर दो तो बॉडी क्या होगी, यहाँ पे ये मूव कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। बट आपका जो थीटा है वो क्या है भाई? इससे कम है, इससे कम है। अभी यहाँ इस पे तो रेस्ट पे रहता है, और आपने थीटा को इससे भी कम कर दिया, तो बॉडी तो क्या रहेगा भाई? रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? देयर विल बी नो स्लाइडिंग, है ना? कुछ भी स्लाइडिंग नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट आपने क्या किया? इस थीटा को बढ़ा के यहाँ पे आपने थीटा आर के बराबर कर दिया, है ना? थीटा आर के बराबर किया, इसका मतलब क्या हो गया? स्लाइडिंग इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। स्लाइडिंग is just about to start। स्लाइडिंग अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है, इसका मतलब ये हो गया जस्ट अबाउट टू स्लाइड, यानी कि आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम आपने पहुंचा दिया है। ओके। तीसरा, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा। तो थीटा क्या होता है? वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन जहां पे आपका बॉडी रेस्ट पे है, मैक्सिमम एंगल ऑफ दैट इंक्लाइन, है ना? इंक्लाइन का मैक्सिमम एंगल। करेक्ट। अब इससे आपने थीटा को ज्यादा कर दिया, ये लो भाई, और स्टीपर कर दिया, ऐसे बना दिया मैंने, ये लो,
तो अभी क्या होगा, बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग। बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग, स्लाइड करने लगेगा। उस टाइम पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू के इनटू एन। दैट्स ओके। देखिए ये जो आपका डाउट है ना, जस्ट मूव मीन्स उसका मतलब समझना आप ध्यान से। देखिए जस्ट मूव का मतलब यहाँ पे लोगों को डाउट हो रहा है। तो आपने कभी जब मजदूरी करी होगी ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ब्लॉक है ना, इसको आप क्या कर रहे हो, इसको उठाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। सो आप यहाँ पे खड़े हो और आपने क्या किया, इसको ऐसे लिफ्ट करने की कोशिश की, करेक्ट। तो आप तो क्या करेंगे, अपने फोर्स को बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपने इस बॉक्स को जस्ट उठा लिया। तो अभी यहाँ से आप अपने फोर्स को जब तक आप बढ़ाओगे नहीं ना, तब तक ये बॉडी क्या होगी, मूव नहीं करेगी, है ना। तो जस्ट स्लाइड का मतलब क्या हो गया, आप जैसे आप कहते हैं ना, जस्ट इसको उठा ही लिया था मैंने, जस्ट इसको मैंने तो हिला ही दिया था, है ना। तो जस्ट स्लाइड का मतलब होता है कि अभी जस्ट ये मूव करने ही वाला है। बशर्ते आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका फोर्स को, इधर वाले फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब मूव करा दिया तो मूव करी क्या नीचे की तरफ, मतलब जस्ट अबाउट टू मूव का मतलब अभी इसकी हालत बदली होने वाली है, इसका मतलब ये होता है। ओके, ये 100 डाउट्स बताएं आज की क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और डाउट्स है कुछ आपको? नाउ एनी डाउट्स? या मेनी डाउट्स बताइए। ऑल क्लियर? ओके, नो डाउट्स सभी लोग। हाँ कि ग्राफ में डाउट है सुहेल को, चलिए क्या डाउट है ग्राफ में सुहेल, बताइए, लिख के बताइए। ग्राफ के अंदर क्या डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया? चलिए देखते हैं, ग्राफ देख लेते हैं एक बार। ना समझिए, आप ग्राफ को समझिए, चलते हैं हम ग्राफ की तरफ। यस, सो देखिए ध्यान से, पहले तो आप यहाँ पे समझो, ये आपके पास एक ब्लॉक है ना। ये मान लीजिए 2 kg है और यहाँ पे म्यूस की वैल्यू कितनी है, म्यूस इज इक्वल टू आपके पास 0.2 दे रखा है और म्यू के की वैल्यू यहाँ पे 0.1 है। ओके, सो अब यहाँ पे जो इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो कुछ तो होगा, एंड दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी हाउ मच, इट विल बी 4 न्यूटन। कितना होगा भाई, ये 4 न्यूटन होगा, करेक्ट। ये कैसे निकाल लिया मैंने, म्यूस इंटू 1, 0.2 इंटू 20, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 4 न्यूटन। नाउ अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन, करेक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है भाई, ये 4 न्यूटन है। सो अभी आपको इस ब्लॉक को अगर डिस्प्लेस करना है, अगर आप इसको इस ब्लॉक को आगे लेके जाना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको फोर्स 0 से बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो 4 पे क्या होगा, जस्ट मूव करेगा, और आपको मूव कराना तो फोर्स को बढ़ा के 4 से आपको 5 करना पड़ेगा। तो ना अभी देखिए ग्राफ में, यहाँ पे मैंने फोर्स को यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और आगे 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 लेके गए, बढ़ते गए, यानी कि अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्लॉक में जस्ट मूव करना शुरू हुआ, यानी कि इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो फ्रिक्शन क्या है, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस किया है। जैसे एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आपकी जब क्रॉस हो जाती है,
तो ब्लॉक पे कौन सा फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होता है, वहां पे अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, ये लिमिटिंग से कम होती है। तो ये ग्राफ अभी यहाँ पे क्या हो गया, चुट से थोड़ा सा नीचे आ गया, ब्रेक हुआ ग्राफ में, और ये फिर ऐसे कांस्टेंट हो गया। मतलब इसके बाद से पूरे जर्नी में अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी जब तक ये बॉडी चल रही है तब तक, और उस टाइम पे क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो अभी देखिए नीचे इधर अप्लाइड फोर्स का ग्राफ है और इधर फ्रिक्शन का ग्राफ है। तो अभी फोर्स 0, फ्रिक्शन भी 0, अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन। अभी यहाँ पे जितना आप बढ़ाओ ये फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और जस्ट इस पॉइंट पे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। जैसे ब्लॉक स्टार्ट करना शुरू हो गया तो ये फ्रिक्शन अभी चेंज होगा, काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक की वैल्यू लिमिटिंग से कम होती है, और उसके बाद ये कांस्टेंट है। यस, एनी मोर डाउट्स, बताइए सोहेल, समझ में आया आपको? यस, बताइए, एनी मोर डाउट्स? ओके, थैंक यू वेरी मच, गिव योर अटेंडेंस। ओके, अटेंडेंस दीजिए।